वेलकम पूजा। महाभारत की द्रौपदी यानी कि पूजा शर्मा हमारे साथ हैं। पूजा, आपने बहुत सारे और कैरेक्टर्स भी प्ले किए हैं, लेकिन आपका द्रौपदी वाला किरदार हमारे जहन में रच गया है, बस गया है। तो सबसे पहले द्रौपदी माँ को चारुल की तरफ से प्रणाम। धन्यवाद चारुल। पूजा और द्रौपदी दोनों की तरफ से आपको भी प्रणिपात। ओके। पूजा, आपको कैसा लग रहा है जो माइथो शोज हैं, माइथोलॉजिकल शोज हैं, वो रीटेलीकास्ट हो रहे हैं और आपका शो भी उनमें से एक है। तो आप आपके शो को तो ऑफ कोर्स देखती ही होंगी, और बाकी शोज में से कौन कौन से शोज देख रही हैं आजकल? एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा शो और ये माइथोलॉजिकल शोज वापस आए हैं, और आई थिंक मुझे सबसे बड़ा उसका कारण ये लगता है कि हम इंडियंस अपनी माइथोलॉजी में बहुत हेविली रूटेड हैं। हम इन कहानियों में जाके हमेशा सीख लेते हैं, और अभी समय इतना डिफिकल्ट चल रहा है कि आई थिंक हमें इन कहानियों में वापस जाके इनसे सीख लेना, इनसे इंस्पिरेशन लेना, इनसे शक्ति प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और पर्सनली मुझे रामायण बहुत पसंद है, रामानंद सागर जी का। उस शो में भी एक सर्टेन इनोसेंस है, एक ठहराव है उस शो में, जो मुझे देखना अच्छा लगता है। ओके, आपके शोज की मैं बात करूंगी, लेकिन पहले लॉकडाउन की बात कर लेते हैं, क्योंकि लॉकडाउन ने हम सबकी लाइफ को एकदम बदल के रख दिया है। और आपकी यानी कि पूजा की लाइफ कितनी बदल गई है इस लॉकडाउन के दौरान? एक्चुअली शाहरुल, ऑनेस्टली मेरी लाइफ कुछ खास नहीं बदली है, क्योंकि अपने आप में रहना और मैं इस तरह से जीना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। हाँ, रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, ऐसा कि आप अपने फैमिली से या फ्रेंड से मिल नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते। इन सब चीज़ों के लिए ऑफ कोर्स डिफिकल्ट हो रहा है जीना, और माहौल थोड़ा सा घबराया हुआ है, थोड़ा डर है। वो सब चीजें अच्छी नहीं है, बट उसके अलावा मुझे लॉकडाउन से इतनी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अच्छा लग रहा है कि पूरी पृथ्वी ने, पूरी सृष्टि ने, सब संसार ने एक थोड़ा सा थाम लिया है अपने आप को, थोड़ी स्पीड कम कर दी है, थोड़ा स्लो डाउन हो गए। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो आप अंदर जाइए। आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम टू डू दैट। तो मेरा दिन कहाँ भाग जाता है मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली पता नहीं चलता। मुझे लगता है अभी तो मैं उठी थी, अरे अभी तो ये सब कुछ हुआ, अरे इट्स टाइम टू स्लीप। तो मेरे दिन भाग रहे हैं और मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ओके, तो ये भाग दौड़ भरे दिनों में पूजा क्या क्या काम कर लेती हैं घर के? चारुल, घर के जितने भी काम होते हैं ना, वो सब मुझे ही करने होते हैं, बिकॉज आई एम इन लॉकडाउन ऑन माई ओन। तो घर के जितने भी काम है, अब आप देख लीजिए, आपको पता ही होगा घर के क्या काम होते हैं। वो सब काम मुझे खुद ही करने होते हैं। कि अगर आपको एक कागज का टुकड़ा भी या कोई कप भी वहां पड़ा दिखता है, तो हमेशा एक सपोर्ट स्टाफ की आदत होती है कि अरे कल वो देख लेंगे, वो उठा लेंगे। पर अब वो कप बैठ के मेरी ही शक्ल देखता रहता है कि तुम ही उठाओगी तो मैं उठूंगा, नहीं तो मैं वहीं बैठा रहूंगा। तो सब कुछ खुद करती हूँ, एवरीथिंग इंक्लूडिंग कुकिंग, और जिसको मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। क्योंकि पहले कभी इतनी एक्सटेंसिवली ऐसे शौकिया कुकिंग की थी, इतनी एक्सटेंसिवली कुकिंग नहीं की थी। फ्रॉम स्क्रैच हर चीज, रोज आटा गूंदो, रोज सब्जी बनाओ फ्रॉम स्क्रैच, वो नहीं आता था। वो सीख रही हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग इट। जिसे बोलते हैं और ना, मेरी मम्मा भी बहुत खुश है इस कुआं बात से। खोद कर पानी पीना। मतलब पहले हम कुआं खोदते हैं, फिर पानी पीते हैं, लेकिन हाँ, ये सारे काम पहले भी घरों में हो रहे थे, लेकिन शायद हम वैल्यू नहीं दे रहे थे। मम्मी तो कर लेती हैं, अरे उनका तो आता है, वो तो उनका हाथ बड़ा तेज है, स्मूथ है, वो फटाफट कर लेती हैं। लेकिन अब समझ में आता है कि ये काम आसान नहीं थे। बिल्कुल, मेरी मम्मा इस बात का थोड़ा सा दुख मनाती है कि उनका मन था कि वो लॉकडाउन में मेरे साथ होती, तो मैं फिर बिल्कुल भी ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती, क्योंकि मम्मा ही सब कुछ कर रही होती। तो अब सब कुछ करने को मिल रहा है, और अब पता चल रहा है कि अगर आप जो लौकी की सब्जी बनती है, जिसको हम देख के सब लोग मुंह बनाते हैं, उसको बनाने में भी बहुत एफर्ट जाता है। तो ऑनेस्टली अभी ऑल द पीपल हु हैव फेड मी ओवर द इयर्स, चाहे वो मेरे खुद के घर में जो मेरी हेल्प आती थी, मेरी मदर, मेरी भाभी, और वो जितने लोग जिन्होंने खाना बना के मुझे कभी ना कभी खिलाया, आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू देम। आई मीन, ये बहुत बड़ा एक शफा का काम है जो लोग करते हैं, और आई थिंक ये एक लाइफ स्किल है। और ये बहुत खराब बात थी कि उससे पहले हम सब ने कभी सीखा नहीं था और जाना नहीं था। हम लोग स्विमिंग सीखते हैं, ये सब सीखते हैं, बोलते हैं लाइफ स्किल है, कभी डूब गए तो स्विमिंग आनी चाहिए। अरे डूबेंगे तो कभी, खाना तो रोज खाना है। तो आई थिंक वो हमें आना चाहिए था। सो आई एम ग्लैड दिस हैपेंड, और हम ये सब चीजें सीख रहे हैं। अच्छा, आपकी फैमिली कहाँ पर है अभी? आप घर में अकेली हैं एकदम? जी, मैं बॉम्बे में अकेले हूँ लॉकडाउन में, और मेरी पूरी फैमिली दिल्ली में है। तो अच्छा, थैंक्स टू वीडियो कॉलिंग सबसे बात हो जाती है, सबसे कनेक्ट है, और हर 2 मिनट में जब कुछ समझ नहीं आता तो कॉल करके पूछना होता है कि ये कैसे बनेगा, ये कैसे होगा। पर
ओके आजकल पूजा मैं देख रही हूँ बहुत सारे एक्टर्स बहुत क्रिएटिविटी कर रहे हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इनोवेटिव वीडियोस से। तो पूजा ने अपने आप को कैसे एक्सप्लोर किया है इस दौरान, अपने आप को कैसे और करीब से आप जान पाई हैं? अच्छा, ऑनेस्टली चारुल, मैं आपको पहले एक बात बताती हूँ। ये बात मैंने पहले भी एक बार किसी से कही थी और वो पहले बहुत हंसे थे, फिर उन्हें ये बात थोड़ी देर में समझ में आई थी। और वो ये थी कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम ह्यूमन डूइंग्स नहीं। सो हम हमारी स्टेट ऑफ बीइंग कैसी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैन हम क्या कर लेते हैं। तो ये उस क्वेश्चन को आंसर करता है कि जो एक रेस हुई है कि हमको इस समय को भी प्रोडक्टिव बनाना है। आई थिंक हमें अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना चाहिए। स्टेट ऑफ बीइंग, आई एम डेफिनेटली वर्किंग ऑन दैट। मैंने अपनी दिनचर्या बहुत ठीक कर ली है। मैं एकदम नॉक्टर्नल थी, अब मैं एकदम टाइम पे सोती हूँ, टाइम पे उठती हूँ और कुकिंग में इंटरेस्ट ले रही हूँ। आई ट्राई एंड मेडिटेट, आई एम कैचिंग अप ऑन रीडिंग, आई लिसन टू अ लॉट ऑफ गुड स्टफ, आई रीड सम गुड स्टफ। तो मैं इन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ दैन कि मैंने इस टाइम पे क्या क्रिएट कर लिया, क्या बना लिया। आई थिंक लाइफ इज मोर अबाउट क्रिएटिंग योरसेल्फ एंड आई एम करंटली वर्किंग ऑन माय स्टेट ऑफ बीइंग। वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। ओके तो आप बाहर जाती हैं एसेंशियल्स की शॉपिंग के लिए या कोई हेल्प है? मैं अभी तक एक बार भी बाहर नहीं गई। मुझे मतलब मैं अपने घर की गेट से बाहर गई ही नहीं हूँ। आई थिंक 19 या 20 मार्च के बाद। ऑल थैंक्स टू फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हम लोगों को घर में एसेंशियल्स डिलीवर कर जाते हैं, दे जाते हैं। कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाता है और अभी तक किसी चीज की कमी नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब सामान अवेलेबल हो जाता है। मैं बाहर नहीं गई। आपने फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात की, आपने कोरोना वॉरियर्स की बात की, तो उनको कैसे श्रेय देना चाहेंगी आप? क्योंकि इन लोगों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और तारीफ वर्ड भी इनके लिए कम है। ऐसा लगता है कि कुछ करना चाहिए हम सबको मिलके इनके लिए, जितना ये लोग हमारे लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है कि हम इस समय इतने परेशान हैं सब और हम सोचते हैं ना भगवान कहाँ है, वो कैसे हम सबको इस मुसीबत में डाल रहा है। तो मेरा मानना है कि भगवान इन लोगों के रूप में हम सबके बीच मौजूद है। जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो कॉर्पोरेशन वर्क के एम्प्लॉइज हैं, जैसे बॉम्बे में बीएमसी है। तो और मेरे बिल्डिंग के नीचे के जो गार्ड दादा भी हैं, कहीं से बाहर से सामान आता है, हम इतना डर के उसको हाथ लगाते हैं, सैनिटाइज करते हैं और वो सबसे पहले वहां खड़े हैं डट के। आई थिंक उनको मतलब मैं थोड़ी सी ओवरवेलम हो जाती हूँ जब भी मैं इस टॉपिक पे बात करती हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक वी कैन थैंक देम इनफ। जब हम कोई चीज पकड़ के उसको ऐसे रखते हैं, ऐसे हाथ धोते हैं, दूर होते हैं, लोग सामने जाके पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं। हमारी पुलिस कर्मी जो हैं, जैसे वो काम कर रहे हैं, इट्स ब्यूटिफुल। और आई थिंक अभी जो हम कर सकते हैं उनके लिए वो यही है कि हम लोग घर पे बैठे, हम जो एक तरीके से लॉ ऑफ द लैंड ही है जो हमसे कहा जा रहा है कि घर पे रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। हम अगर वो सब अभी कर सकें, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन वी कैन मेक। और बहुत शर्मनाक है अगर हम लोग वो ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं। और मैं वीडियोस देखती हूँ जहाँ पुलिस पर्सनल हाथ जोड़ के लोगों से विनती कर रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ, पुलिस और डॉक्टर्स के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। इट्स डिप्लोरेबल, शर्मनाक है ये चीज आई थिंक। और हमें ठीक कहा, शर्मनाक है और शर्म आती है ऐसे लोगों को देखकर जो लॉ को मानते नहीं है, ताक पर रखते हैं, धज्जियां उड़ाते हैं लॉकडाउन की, जो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। वैल्यू तो दूर की बात है, जो नॉर्मल नहीं है, जो लोग अब नॉर्मल है, उनके बारे में पूजा क्या सोचती है? शुरू में ना चारुल, मुझे बहुत परेशानी हुई थी जब मैं लोगों को अपने विंडो से देखती थी, नीचे वॉक कर रहे होते थे। मतलब मैं मानती हूँ कि हेल्थ कंसर्न्स हैं, बहुत चीजें हैं, बट आई थिंक दीज आर चेंजिंग टाइम्स एंड चेंजिंग टाइम्स कॉल फॉर चेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। समय बदल गया है और यहाँ पे ना हम एक समय तक एक दूसरे को समझा सकते हैं। अगर हम इस समय पे भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे और नहीं समझेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम अपनी सृष्टि पे, अपने समाज पे एक बर्डन है और एक बर्डन बन के ही रह सकते हैं। हम बातें बड़ी बड़ी कर सकते हैं। आई थिंक ये टाइम है जब हम सबको इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ये बात किसी के समझाने की नहीं है, ये हमें खुद समझना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरी बिल्डिंग काफी ऐसे खाली होती है, नीचे वॉक करने का एरिया है एंड आई वाज वेरी यूज्ड टू गोइंग फॉर अ वॉक। मैं चाहूँ तो मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के इजिली वहां वॉक करने जा सकती हूँ। वो मेरे डे का बेस्ट टाइम होता था। बट मैं सिर्फ इस कारण से नहीं जाती हूँ कि कोई मुझे देखेगा और घर में बैठा होगा, उसका मन करेगा कि अरे वो भी तो घूम रही है, हम भी घूम लेते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिविजुअली मैं ये सोचती हूँ कि मैं नहीं बाहर जाऊं और मैं किसी और के लिए भी एक एग्जाम्पल नहीं बनूं कि अरे वो घूम रही है तो हम भी घूम लेते हैं। आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम सबको खुद लेनी चाहिए। करेक्ट पूजा, आई टोटली अग्री। अच्छा, आपके पेरेंट्स किस सिटी में है?
दिल्ली में। दिल्ली, तो दिल्ली में भी वैसे काफी बुरा हाल है, लेकिन महाराष्ट्र का तो आप देख रहे हैं ना, जो सिचुएशन है वो वर्स्ट होती जा रही है। तो आपके पेरेंट्स कॉल करके आपके बारे में पूछते होंगे कि आप सेफ हो, क्योंकि कंसर्न तो हर कोई है एक दूसरे को लेकर। एक्चुअली तो ऑब्वियसली कंसर्न है, दिन में 1-2 बार नहीं, लगातार मतलब 10-10 बार घर में बात हो जाती है। और फैमिली तो अपडेटेड है ही मेरे स्टेटस पर बहुत से फ्रेंड्स एंड एक्सटेंडेड फैमिली, जब लोगों ने शुरू में न्यूज पढ़ी और महाराष्ट्र का हाल सुना, तो इतने लोगों के मैसेजेस आए और सब लोगों ने बोला कि अरे आप अकेले रह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से रहिए, टेक केयर। तो हमेशा बोलते हैं ना, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। तो ये भी आया कि जिस तरह से प्यार उमड़ के आता है फ्रेंड्स एंड फैमिली का, इवन इन महाराष्ट्र, इन बॉम्बे, जिस एरिया में आप रह रहे हैं, अगर कोई कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई इश्यू होता है, तो फ्रेंड्स के फटाफट कॉल्स आ जाते हैं कि टेक केयर, आज बाहर मत जाना, ध्यान रखना, स्टॉक अप करके रख लो थोड़ा, तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, जो ह्यूमन कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो गया है कि दूर होके भी हम सब एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आ गए हैं। आई थिंक दैट्स रियली ब्यूटीफुल। ओके, तो आप अपने एंड से कुछ हेल्प कर पा रही हैं क्या किसी की? आपके जो भी सपोर्ट स्टाफ हैं शूटिंग से एसोसिएटेड, या आपकी बिल्डिंग में गार्ड्स हैं, या किसी और की, क्या आपकी तरफ से कोई हेल्प हो पा रही है उनके लिए? बिल्कुल, और आई थिंक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि अगर आप कुछ भी करें तो एक हाथ से दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। बट यस, बिकॉज हम आपके ऑडियंस के साथ एंगेज कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगी कि मेरा अपना जो सपोर्ट स्टाफ है, जैसे जो मेरे घर में काम करते हैं, जो मेरे लिए खाना बनाती थी यहाँ के, जो मेरे ड्राइवर हैं, मैंने डिसीजन लिया है कि मैं उनको कॉन्स्टेंटली उनके सैलरी पे करती रहूंगी। और जैसे हमारे बिल्डिंग के गार्ड दादा थे, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन रहता है, रोज उनसे पूछना, उनको गुड मॉर्निंग करना, उनको थैंक यू कहना, और भी जिस तरह से भी हम एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो सकते हैं हम हो रहे हैं। इनफैक्ट देयर इज अ जेंटलमैन जो हमारे बिल्डिंग में डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करने आते हैं, तो हर बार मैं उनको रोज खड़े होकर वेव करती हूँ, बात करती हूँ उनसे। तो इतना ही चल रहा है इस समय। ओके, और जो इंडिया की करंट सिचुएशन है अभी कोरोना को लेकर, उस पर आप क्या सोचती हैं? स्पेशली ये कहा जा रहा है, अभी तथ्य जोड़े जा रहे हैं, प्रूफ्स इकट्ठे किए जा रहे हैं कि ये एक्चुअल ओरिजिन इस वायरस का कहां पर हुआ। लेकिन जैसा कि हम न्यूज में देख रहे हैं और पूरा वर्ल्ड ये बात कह रहा है, अमेरिका तो बिल्कुल ठोक के कह रहा है कि ये चाइना ने किया है, चाइना की वुहान लैब में इसे बनाया गया था ये, और उसके बाद ये इसने पूरे वर्ल्ड में, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है इसके बाद। तो इसके बारे में ये जो पूरी सिचुएशन है, आप उसे कैसे देख रही हैं? जो होना था वो हो गया है, जैसे भी हुआ है। अभी क्या इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम इस सिचुएशन के साथ कैसे डील करें। फ्यूचर में क्या होगा, जैसा आपने पूछा, इसकी तो हम अटकलें ही लगा सकते हैं। आई डोंट थिंक हम में से किसी ने 4 महीने पहले सोचा था कि हम लोग ऐसे घरों में बंद होके बैठे होंगे। ये दिखाता है कि हमारी फ्यूचर की प्लानिंग कितनी बेसलेस है और यूजलेस है। और मेरा मानना ये है कि अभी जो सिचुएशन है उससे हम कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से डील करते हैं, हमारा फोकस इस समय यही रहना चाहिए। सिचुएशन से कैसे डील कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट लेवल पर, ऑफिशियल लेवल पर अगर लोगों को अपने एफर्ट्स एंगेज करने चाहिए, तो वो इस टाइप चीज पे एंगेज करने चाहिए कि इस चीज की वैक्सीन ढूंढे, या ये ढूंढे कि लॉकडाउन अगर लिफ्ट होगा तो उसको किस तरह से किया जाएगा। या अगर हम लोग ये अपने लिए सोचें कि लॉकडाउन लिफ्ट होगा तो हम कैसे, इफ दिस इज हाउ वी हैव टू लिव, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हम कैसे लाइफ में नॉर्मल होंगे। क्योंकि लॉकडाउन लिफ्ट होते ही कहने की बात है, इंडिया इज अ वेरी हॉट कंट्री, हफ्ते भर में हम सबके मास्क उतर आएंगे, हमें लगे अरे यार बहुत गर्मी, बारिश का मौसम आ रहा है, अभी तो मुंबई बारिश, वो एक अलग दिक्कत है। एग्जैक्टली, जहां वैसे ही इतनी जर्म इन्फेस्टेशन होता है बारिशों में, तो इस टाइम पे तो वो सिचुएशन बढ़ सकती है। तो आई थिंक अभी कब आया, कहां से आया, क्या आया के मुद्दे से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अभी ये है और हमें इसके साथ डील कैसे करना है। वंस वी वन ओवर, एक बार हम इस पे जीत गए हैं, फिर हम फिगर आउट करेंगे कहां से आया, क्या आया, फ्यूचर की क्या तैयारी करनी है। आई थिंक अभी प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है और हमें इन सब चीजों पे मेरे हिसाब से ज्यादा फोकस करना चाहिए। मैं इससे रिलेटेड न्यूज भी नहीं देखती, आज कितने नंबर्स हो गए, कौन कहाँ गया, कितने लोग आए, हम नंबर्स पढ़ते हैं 60,000 लोगों को हो गया, बट हम ये नहीं देखते कि 60,000 लोगों को हुआ है, बट उसमें से ह्यूज नंबर, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, बट क्लोज टू 20-25 मे बी इवन 30,000 लोग ठीक भी हुए हैं। सो लेट्स नॉट ऑलवेज बी क्रिएटिंग पैनिक, हमेशा डरते नहीं है। हाँ, हमें आंकड़ा जो दिया जाता है वो है कि मैक्सिमम, वो एक ऑफिशियल तरीका है नंबर्स देने का, बट उसमें से बहुत लोग ठीक भी हो रहे हैं। और वरी और फियर और डर जो है वो हमारी इम्यूनिटी को सिर्फ खराब करता है, बढ़ाता, ठीक नहीं करता। और एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ ना, मुझे भी बहुत सारे फॉरवर्ड्स आते हैं और फ्रेंड्स बात करते हैं कि
ये अदरक और नींबू और हल्दी और ये मिला के चाय पी लो तो हमारी इम्यूनिटी, हम पिल कल्चर में इतने ज्यादा डूबे हुए हैं कि हमें लगता है कि बस एक कुछ खा लें, 4 चीजें मिला के पी लें तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। अगर ऐसे हो सकता तो कोई कभी बीमारी नहीं होता। आई थिंक इस समय ये जानना और समझना, इसलिए मैंने पहले कहा कि मैंने अपनी दिनचर्या ठीक की है कि इम्यूनिटी इज नॉट अ पिल, इम्यूनिटी इज नॉट अ मैजिक पोर्शन, ये रातों रात नहीं हमें मिल सकती है। ये अपनी बॉडी को अच्छे से रखना, ठीक से जीने का एक बाय प्रोडक्ट होता है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। तो इस समय डरे नहीं, ये मत देखे कहाँ नंबर्स जा रहे हैं, क्या हो रहा है। आपको रूल्स अब हम सबको पता है क्या है, उनको मेंटेन करते हुए अपने अंदर से पावर ढूंढिए, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट दैन सिर्फ 4 चीजें घोल के, अदरक पी के, टर्मरिक पी के। इससे इम्यूनिटी, आई डोंट, ये अच्छी चीजें, इन्हें करना चाहिए, मगर ओवरऑल अपनी इम्यूनिटी पे बढ़ाएं। एंड फियर उसका बिगेस्ट एनिमी, सो आई वुड लाइक टू कीप अवे फ्रॉम इट। सही बात है। पूजा, आप हमारे देश की स्ट्रैटेजी को कैसे देख रही हैं? क्योंकि इंडिया काफी बेहतर कर रहा है बाकी देशों के मुकाबले, और यहाँ पर जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने वक्त रहते काफी कुछ कंट्रोल कर लिया है। तो आप, जो हमारे देश की स्ट्रैटेजी है कोरोना को लेकर, आप उसे कैसे देख रही हैं? मुझे तो ये बहुत अच्छा डिसीजन लगा जो हमने वक्त रहते ही कंट्रोल कर लिया, बिकॉज हम ये बात नहीं भूल सकते कि वी आर द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारी पॉपुलेशन हमारे लिए, और ऐसे डिजीज के अंदर जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन से ज्यादा फैलता है, उसके अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल वक्त रहते उन्होंने सिचुएशन को संभाल लिया। और अगर आप ध्यान से देखें तो सिचुएशन संभालने के बाद भी आज जो नंबर्स हैं वो हैं काफी अलार्मिंग है। ओवरऑल कंट्री की पॉपुलेशन देखे तो इतने अलार्मिंग नहीं है, बट फिर भी अलार्मिंग है। आपके जितने भी आपने शोज किए हैं, उसमें सबसे फेवरेट कैरेक्टर जो आपने बहुत एंजॉय किया हो? शारुल, मैंने अभी तक शोज ही 2 किए हैं, एक महाभारत, एक महाकाली। तो मेरा ये मानना है कि इस समय मेरे पास 2 आंखें हैं, तो दोनों में से कौन सी इंपॉर्टेंट है ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। तो आपका द्रौपदी वाला जो किरदार है वो सबके मन में रचा बसा हुआ है। तो कोई ऐसा सीन जिसे करने में काफी प्रॉब्लम आई थी, काफी मशक्कत करनी पड़ी थी काफी दिनों तक, कोई ऐसा सीन था उसमें? सबसे इम्पोर्टेंट सीन ही जो था द्रौपदी के कैरेक्टर के लिए, और जो उस हमारी महाभारत की कथा जो है उसका भी जो एक टर्निंग पॉइंट था, आई थिंक जो चीरहरण, वो ही था जिसमें बहुत दिन लगे थे। द्यूत सभा से चीरहरण के सीक्वेंस को शूट करने में 20 से 22 दिन चले गए थे। और आपको पता है उसमें स्टारकास्ट कितनी बड़ी थी, तो सभी एक्टर्स थे और हर एक के कैरेक्टर की अपनी जर्नी थी। मेरे किरदार के लिए सबसे बहुत ही डिफिकल्ट फेज था और बहुत एक एंटायर गैमेट ऑफ इमोशंस था जिसमें से मेरे किरदार को निकलना था, फील करना था। तो डेफिनेटली वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा, बट ऑल्सो वो ज्यादा वो सीन था जिससे मैंने पर्सनली करना एंजॉय किया था। ओके, तो उसमें ऑलमोस्ट 6-7 दिन चले गए थे, मतलब कैसे शूट हुआ था वो, अगर आप थोड़ा सा बता पाए? एक्चुअली जहाँ तक मुझे ध्यान है, चीरहरण का जो सीक्वेंस शूट हुआ था वो एक शूटिंग जब होती है तो एक मास्टर होता है जिसमें एक ओवरऑल पूरा जो लॉन्ग शॉट्स में चीजें दिखती हैं, जो दूर से दिखता है एंगल, वो वाला एंगल हुआ। तो वो ऐसा एंगल होता है कि कैमराज अलग अलग पड़े होते हैं और पूरी सभा रेडी थी, सारे एक्टर्स बैठे थे। तो बनाई से सारे एक्टर्स बैठे थे, तो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम उस सेट पर 200-225 लोग थे। और तो वो पूरा जो एपिसोड है, पहला एपिसोड, वो पूरा एपिसोड मास्टर के जैसे हुआ। मैं वहां, और यूजुअली मास्टर में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा पार्ट्स बोल के थोड़ा सा एक ब्लॉकिंग देख लेते हैं, लोग खत्म हो जाता है। बट मैं नई थी, मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसे इतना सा करके छोड़ देते हैं। मुझे लगा बस एक्टिंग करनी है तो पूरी करनी है। और पूरी टीम थी, हमारे चैनल की टीम भी थी, हमारे स्वास्थ्य की टीम भी, काफी सब लोग थे, सिद्धार्थ सर व्यूजन थे सेट पे। तो मैंने वो सीन करना शुरू किया, मैंने सारे डायलॉग्स लिए क्योंकि सबसे ज्यादा डायलॉग्स मेरे ही थे। बट सरप्राइजिंग बात ये थी कि उसके बाद जिस के भी डायलॉग्स थे, चाहे वो 1-1, 2-2, 3-3 लाइन्स थे, सब एक्टर्स को अपने लाइन्स मालूम थे, सबने अपने लाइन्स से मुझे उस समय सपोर्ट किया। और वो पूरा सीक्वेंस एक बार में हुआ जहां आई कुड ऑल्सो जेन्युइनली शो इमोशंस। बहुत से दूसरे कैरेक्टर्स जेन्युइन इमोशंस में रो पड़े, लाइक दे एक्चुअली क्राइड। और फिर जब वो खत्म हुआ और मैं वहां से बाहर उतरी, तो मैंने पहले कभी ये शेयर नहीं किया है, तो एक जिसे बोलते हैं ना अनइनिशिएटेड अपलॉज शुरू हुआ। सब जूनियर, सब एक्टर, सब लोगों ने
क्लैप किया एंड वो एकदम से उस सीन का जो सुर है वो उस डे सेट हो गया। और बस फिर उसके बाद आई थिंक एवरीबडी न्यू कि ये सुर क्या है, ये कहाँ जाने वाला है सीक्वेंस, ये कैसे जाने वाला है, इसकी एनर्जी किस लेवल की है। तो उसके बाद आई थिंक वो टोन सेट हो गया और चीजें होती गई। ओके, तो बहुत मेहनत लगती है, जैसे कि पूजा ने बताया कि 200-300 लोगों वाला ये एक सीन था, लॉन्ग शॉट में जिसे शूट किया गया था, मास्टर शॉट जिसे हम बोलते हैं। वाकई में काबिले तारीफ है आप लोगों की डेडिकेशन, मेहनत। जो हमारी टीम सेट्स पर जाती है, ये कहानियां हम सबको पता चलती रहती हैं, बट आपके मुंह से सुनने में एक अलग ही बात समझ में आई है कि बहुत मुश्किल है। दूर से सबको लगता है अरे एक्टिंग है, लेकिन जो कर रहा है उसको पता है। ओके, तो आप और क्या क्या मिस कर रही हैं, किस किस को मिस कर रही हैं आप इंडिया टीवी के जरिए? आपके रिलेटिव्स को, आपके फैमिली को कुछ कहना चाहेंगी अगर? अरे मैं सबसे ज्यादा अपनी मम्मा को मिस कर रही हूँ और मैं अपनी नीस को बहुत मिस कर रही हूँ, अयाना को, उसकी मस्ती को। इनफैक्ट अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो एग्जैक्टली उन डेट्स पे मेरी मम्मा ने और मेरे नीस ने यहाँ आना था मेरे पास रहने। तो आई कीप मिसिंग दैट मोमेंट कि वो लोग आ जाते। मैं अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, बट अभी कोई ऑप्शन नहीं है। अभी एक्चुअली फैमिली मेंबर्स बहुत खुश हैं क्योंकि महाभारत देखने को मिलता है। आई थिंक कोई 3 या 4 रिपीट्स होते हैं महाभारत के। मेरी मम्मा सारे रिपीट्स देखती हैं। टाटा स्काई पे कहीं महाकाली आ रहा है तो मेरी मम्मा वो भी देखती हैं। सो मेरी मम्मा पूरा दिन या तो वीडियो कॉल पे मुझसे बात करती हैं या फिर टीवी पे मुझे देख लेती हैं। तो मम्मा मुझे देख पा रही हैं अच्छे से इस समय, शी इज वेरी हैप्पी। एंड हाँ, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स भी इस समय महाभारत देखते हैं और मुझे फीडबैक देते हैं और पता चलता है कि 10 बजे टेलीकास्ट खत्म हो जाता है, बट रात के 11:30 बजे तक घर में धर्म और अधर्म की डिस्कशंस चल रही होती हैं बिटवीन अ फादर एंड अ यंग बॉय। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है कि देयर इज एंटरटेनमेंट, बट उसके साथ साथ कुछ थॉट प्रोवोकिंग भी हो रहा है। और वो फीडबैक आ रहा है जो पहले भी आया था और अब दोबारा आ रहा है, तो ये एक तरह से दो बार फीडबैक आ रहा है। चारों पहले फीडबैक ना मिल नहीं पाया था क्योंकि आपको पता है जब उमरगांव में हम शूट करते हैं, उमरगांव में नेटवर्क की बहुत दिक्कत होती है। तो मुझे ध्यान है कि हम लोग बिल्कुल टच में नहीं थे। मैं सोशल मीडिया पे उस टाइम पे इतनी ज्यादा एक्टिव थी नहीं, तो कुछ फीडबैक ज्यादा मिला ही नहीं, पता ही नहीं चला था। क्योंकि ये पता चला था कि रेटिंग्स बहुत अच्छे आए थे, सब कुछ हुआ था, बट ऑडियंस से उस तरह से एंगेज नहीं कर पाए थे। उस चीज का मौका अब मिल रहा है, तो ये तो टोटली मैं अपने लिए एक ब्लेसिंग समझती हूँ कि अब एक्चुअली ऑडियंस के साथ एंगेज हो पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और एक्चुअली ऑडियंस के लिए भी एक इमोशन है कि वो बताते हैं कि मैं आई वॉज इन क्लास, मैं 10th में था या थी, मैं पढ़ रहा था स्कूल में जब मैंने ये पिछली बार देखा था, अब मैं कॉलेज में हूँ या मैं और आगे बढ़ गए हैं लाइफ में। अब हम पेरेंट्स के साथ बैठ के देखते हैं। हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हॉटस्टार पे तो देख लेते हैं, मगर फैमिली के साथ बैठ के देखना हमें बहुत अच्छा लगता है। इट्स लाइक अ ट्रेडिशन। तो ये सब चीजें मैं अब एंजॉय कर रही हूँ एंड आई एम थॉरली लविंग इट। और एक फीडबैक होता है ना पूजा, जो ऐसा होता है कि हाँ थोड़ा ओवर एक्टिंग कर दिया, हाँ थोड़ी लाइट ठीक नहीं थी चेहरे की। और एक फीडबैक होता है अरे आपके ऑर्नामेंट्स में जो आपका चोकर था वो टेढ़ा हो रहा था, आपका एक ईयरिंग नीचे हो गया था, आपकी बिंदी बीच में नहीं थी। अब इतना टाइम है पेरेंट्स के पास और क्रिटिक्स के पास कि वो बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। बिल्कुल, तो अब 2 तरह के फीडबैक मिल रहे होंगे आपको। ऑनेस्टली चारुल, टच वुड, आई रियली होप इट कंटिन्यूज। ऐसा एक मैसेज नहीं है मेरे पास। इफ आई कुड शेयर माई मैसेजेस विद यू, मैंने पहले भी किसी के साथ शेयर किया है कि इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड तौर पे वुमेन से, लड़कियों से मैसेजेस आ रहे हैं। द वे गर्ल्स ऑफ टुडे इस चीज से रिलेट कर पा रही हैं द्रौपदी के कैरेक्टर, स्पेशली आफ्टर द चीरहरण, कि ये स्ट्रेंथ, ये पावर, ये डिग्निटी हमारे में होनी चाहिए कि एंड हाउ जब हमारे द्रौपदी का जो डिपिक्शन है हमारे शो में, आई थिंक हमारे शो की राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल है। उसके अंदर कंसेंट का बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक लाया गया है कि जब द्रौपदी दुर्योधन से कहती है कि आप मेरी परमिशन के बिना मुझे दासी बिल्कुल नहीं बना सकते, आप होते कौन। तो इतनी ब्यूटीफुल चीजें कही जा रही हैं। तो जिस तरह से ऑडियंस रेजोनेट कर पा रही है, आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज्ड। एंड बॉयज के मैसेजेस आते हैं कि हमने आपके परफॉर्मेंस देखा, वो इफेक्ट होते हैं, वो इस चीज से सीखते हैं और बोलते हैं कि मम्मा के साथ बैठ के देख रहे थे, मम्मा वाज क्राइंग, अच्छा नहीं लग रहा था, या मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे बट मम्मा को देख के मैंने अपने आंसू रोक लिए। तो इट्स सच पॉजिटिव फीडबैक। ओके पूजा, सीरियल्स में भारी भरकम अटायर, ज्वेलरी, मुकुट, माइथो शोज में स्पेशली काफी चैलेंजिंग रहता है, लेकिन रियल लाइफ में पीपीई किट, मतलब हम ग्लव्स पहन लें नॉर्मल, उसे पहनकर ही हाथों में पसीने आ जाते हैं। तो रील से रियलिटी, मतलब ये रील है, मैंने कंपैरिजन नहीं किया है, बट ये शोज की एक बात रहती है जिसमें हमें लगता है उफ कितनी मेहनत है।
और यहाँ पर रियलिटी की बात हो रही है, जहाँ पर पीपी किट पहन रहे हैं, डॉक्टर्स पहन रहे हैं, सुबह से रात तक नर्सेस पहन रही हैं। तो ये इस इसको आप कैसे देख रहे हैं, स्पेस को? चारुल, आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट रेज किया। अभी तक हम अपने आप को ना बहुत महान समझते थे कि अरे हम क्या विग पहनते हैं, क्या ज्वेलरी होती है, वहाँ एसी नहीं होता, गर्मी होती है, ये है वो है। बट हमारे पास बहुत सपोर्ट सिस्टम होता है कि गर्मी है तो आपके पास मलमल है, आप फेस पहुंचिए। और हम डेथ को फेस नहीं कर रहे होते हैं, हम वहाँ एंटरटेनमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। बट यहाँ हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, मतलब मैं आपको बार बार बता रही हूँ ना कि कोई चीज बाहर से आती है तो हम अभी भी मेरे पास जगह जगह कोनों में सामान है जो मैंने बाहर से लाके अलग करके रखा है, किसी भी हाथ नहीं लगाना है, 24 घंटे अलग रखना है। वो लोग ऐसा नहीं सोच सकते अगर उनके सामने एक पेशेंट है। मैं मास्क पहन के सिर्फ नीचे जाती हूँ, सामान उठा के ऊपर लेकर आती हूँ, एंड इतना पसीना आता है, इतना मन करता है कि सबसे पहले उस मास्क को निकालूं। मैंने आपसे कहा था कि मेरे घर के नीचे एक डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करने वाले आते हैं बीएमसी से, आप उनको देखिए, उन्होंने अपना पूरा फेस कवर किया होता है और सब प्लास्टिक है, बॉम्बे की हीट में। मास्क पहना है, ग्लव्स पहने हैं, ओवरऑल सिर को कवर किया है, पूरा कवर किया है, स्प्रे कर रहे हैं। मैंने उनको देखा, मुझे इतना इतना खराब लगा। मैंने उनको थैंक यू बोला, हेलो बोला, वो हमेशा का है। फिर मैंने उनको फोन करके अपने गार्ड दादा से कहा कि अगर उन्हें ठंडा पानी पीना है तो मैं पानी भेजती हूँ ऊपर से। तो ये सर नहीं वो नहीं पियेंगे। आई सेड नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे लगा उनको कुछ इन्फेक्शन का लग रहा होगा। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नीचे आके एक ग्लास पानी का दे जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं मैम, वो पानी नहीं पी सकते, वो मास्क पहन के आते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं, सब जगह स्प्रे करने के बाद ही अपना मास्क उतार सकते हैं और फिर पानी पी सकते हैं, इस बीच वो पानी भी नहीं पीते। सोचिए, तो आप सब सोचिए कि मतलब हम ऐसे जी सकते हैं कि हम एक दो, और हम लोगों को मुझे क्या डर है कि भी लॉकडाउन लिफ्ट होगा तो हम लोग नॉर्मल दुनिया में बाहर जाएंगे तो हमें मास्क से इरिटेशन होगी कि अरे बहुत इरिटेट करता है, बहुत गर्मी है, हटाओ। बट उनका काम है और वो अपना काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सेफ रहें, और वो एक पानी का ग्लास नहीं पी सकते उस समय क्योंकि वो काम कर रहे हैं। दे आर राइट, यू नो, इन्फेक्शन हो सकता है, उनके हाथ में मेडिसिन है, वो ऐसे काम कर रहे हैं। तो आप वो सुन के ही मैं 2 मिनट ऐसे सोचती रह गई कि लाइक ये मेरे को एस्पेक्ट ध्यान में भी नहीं आया कि वो इंसान नीचे स्प्रे करता हुआ पानी भी नहीं पी सकता। सोचिए। I mean, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, ये सुपर हीरोज हैं, ये भगवान हैं, ये रियल हीरोज हैं, रियल हीरोज हैं, सीरियसली ये रियल हीरोज हैं, ये रियल सुपर हीरोज हैं। और ये हमारे आइडल्स होने चाहिए सोसाइटी के अंदर। हम एक्टर्स नहीं, हम कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ मेकअप लगा के आते हैं, हंसी मजाक एंटरटेनमेंट। हमारी भी वही स्पेस है लाइफ में जो सबकी है। आई थिंक जो रियल हीरोज हैं, जो रियल आइकॉन्स होने चाहिए सोसाइटी के, वो ये लोग। इट्स ब्यूटीफुल वर्क दैट दे डूइंग। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छे से आपने कहा। बहुत मजा आया आपसे बात करके पूजा। तो चलते चलते मैं यही कहूंगी कि कुछ पा लेना जीत नहीं, कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। ये महाभारत का ही डायलॉग है। उम्मीद करते हैं समय में परिवर्तन जल्द आए और हम सब कोरोना से मुक्त हो जाएं। अब आपने डायलॉग बोला नहीं महाभारत का, तो मैंने सोचा मैं बोल देती हूँ चलते चलते। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे। स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूजा। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर।